से विभूषित करा नवनील दाभात पीताम्बर तरुणबिंब पदारविंद पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आदि शंकराचार्य द्वारा विरचित आत्मबोध का 54वां श्लोक। यल्लाभान्ना परो लाभो यत सुखान्ना परम सुखम यज ज्ञान्ना ला परम ज्ञानम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत् यल्लाभा न परो लाभो यत सुखान्ना परम सुखम यज ज्ञानान्ना परम ज्ञानम तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। उसे ब्रह्म जानो जिसके प्राप्त होने पर, जिसके अनुभव होने पर कुछ भी प्राप्त करने को शेष नहीं रहता, अर्थात सारी इच्छाओं की परिसमाप्ति स्वतः हो जाती है। एक आत्म तृप्ति, एक आत्म संतुष्टि अनुभव होती है, जिसके आनंद से बढ़कर और कोई दूसरा बड़ा आनंद नहीं है, और जिसके जान लेने पर कुछ और भी जानने को नहीं रह जाता। आत्मबोध के इन आगे के 3 श्लोकों में परब्रह्म को वेदांत की तकनीकी विधि, तटस्थ लक्षण, तकनीकी विधि माने तटस्थ लक्षण, भेद और अनुरूपता द्वारा किसी पदार्थ की व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए सत्य प्रकाश जी के घर की ओर जाने, सत्य प्रकाश जी के घर की ओर संकेत करने के लिए हम कहते हैं वो जिस घर पर कौवा बैठा है, कौवा वहाँ स्थायी रूप से नहीं बैठता, वो उस घर का अंग भी नहीं है। कौवे की ओर संकेत करके हम उसी प्रकार के दूसरे घरों से इस घर का केवल भेद ही दिखाते हैं। घर तो निश्चय ही बिना कौवे का ही है। कौवे के उड़ जाने पर भी उस घर को जानने वाला दूसरे घरों से पहचान कर सकता है। यह विधि तटस्थ लक्षण कहलाती है। यहाँ परम अनुभव को यहाँ परम लाभ, परम ज्ञान कहा गया है, जिसे प्राप्त करने के बाद फिर किसी प्रकार की अपूर्णता का भान नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को कुछ और प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। आत्मानुभव का रसपान करने के पश्चात कोई भी व्यक्ति किसी और बड़े आनंद के लिए प्रयत्न नहीं करता। जिसको जानने के बाद कुछ और जानने की लालसा नहीं रहती। पूर्ण लाभ, आनंद ज्ञान की यही अवस्था ब्रह्म साक्षात्कार अथवा आत्मानुभव की अवस्था है। नए नए पदार्थों को प्राप्त करना, सुख में और वृद्धि करना तथा अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करना, ये सभी प्रयत्न एक अपूर्ण व्यक्ति के असंतोष के ही सूचक है। अपूर्णता का संबंध हमारे अहंकार अथवा जीव से ही है, आत्मा से पूर्णता का संबंध नहीं है। जब जीव अपने आप को आत्मा के रूप में अनुभव कर लेता है तो अभी तक वो जिस अपूर्णता का अनुभव कर रहा था, अब उसे पंचकोशों अर्थात शरीर, मन और बुद्धि का धर्म प्रतीत होने लगता है। अभी तक वो जिस अपूर्णता का अनुभव कर रहा था, अब उसे वो अपूर्णता पंचकोशों अर्थात शरीर, मन, बुद्धि का धर्म प्रतीत होने लगती है। और इसलिए आध्यात्मिक अनुभूति की उस अवस्था में ज्ञानी को लगने लगता है उसके सभी प्रयत्नों और संघर्षों की परिसमाप्ति हो गई है। जिसकी अनुभूति होने पर हमें अपने जीवन में ऐसी अनंत पूर्णता का अनुभव होता है, वही हमारा परम लक्ष्य है। 55वां श्लोक।
यद्दृष्ट्वा न परं दृश्यम् यद्भूत्वा न पुनर्भवः यज्ज्ञात्वा न परं ज्ञेयम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसके दर्शन के पश्चात और कुछ भी देखने को नहीं बचता, जिसकी प्राप्ति के बाद फिर इस संसार में पुनः वृत्ति के रूप में जन्म नहीं होता, और जिसको जानने के बाद कुछ और भी जानने को नहीं रहता, उसे ही ब्रह्म जानो। आनंद, शांति और पूर्णता की ऐसी परमावस्था की प्राप्ति के बाद अब हमें और अधिक पूर्ण बनने के लिए किसी अन्य वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं रहती। यदि अभी भी हमारे मन में कोई कामना है तो हमें अपने आप को अपूर्ण ही समझना चाहिए और अपने को पंचकोशों के अंतर्गत ही समझना चाहिए। जो कोश का धर्म हम पर लागू हो रहा है उससे तादात्म्य हमारा है। जीवन की परम अवस्था वो परमानंद का अनुभव है जब न तो विचारों का ही उदय होता है। जीवन की परम अवस्था वो परमानंद का अनुभव है, उस समय विचारों का उदय नहीं होता और ना ही हम यह तुच्छ अहंकार मात्र ही होते हैं। पूर्णानंद के इस परम अनुभव में जहाँ मन और बुद्धि कार्य करना बंद कर देते हैं, सत्य अपने वास्तविक और स्वाभाविक दिव्य स्वरूप में देदीप्यमान हो उठता है और अन्य सभी बौद्धिक चेष्टाएं पदार्थों पर आत्मा के प्रतिबिंब की चेष्टाएं ही तो हैं। आत्मविद्या से तो हमें स्वयं ज्ञान का ही अनुभव हो जाता है। अन्य सभी पदार्थों का ज्ञान सापेक्ष है और उसका अनुभव इस नित्य ज्योति पर ही निर्भर करता है जो संपूर्ण कल्पित लोकों का प्रकाशक है। इस शुद्ध चैतन्य को जानने के बाद अन्य कुछ भी जानने को शेष नहीं रहता। नित्य सत्ता अर्थात दृष्टा बन जाने के बाद अब उसके सामने प्रकाशित करने को अन्य कोई दृश्य नहीं रहता। उस वास्तविकता की एक झलक मिल जाने पर अब उसके लिए देखने या जानने को कुछ भी शेष नहीं रहता। उस चैतन्य के प्रति जाग उठने के पश्चात सारी मिथ्या धारणाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अविद्या के हट जाने पर वासनाएं सब दग्ध हो जाती हैं। अगला श्लोक। त्र्यगूर्ध्वमधा पूर्णम् सच्चिदानन्दम अद्वयम् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तिर्युगूर्ध्वं मधा पूर्णम् सच्चिदानन्दम अद्वयम् अनन्तं नित्यमेकं यत् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। ब्रह्म उसको ही जानो जो सत चित आनंद स्वरूप है, जिसका स्वरूप सत है, चित्त है, चैतन्य है और निरंतर आनंद है, जो अद्वय है, जहाँ द्वैत नहीं है, जो अनंत है, नित्य और एक है और जिससे सब दिशाएं नीचे ऊपर और मध्य ओतप्रोत है अर्थात जो सर्वत्र है। वो परम तत्व क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या नीचे, क्या ऊपर, सर्वत्र विद्यमान है। जब मैं उस चैतन्य के प्रति जागरूक होता हूँ तथा मुझे उसका अनुभव होता है तो ये बाह्य जगत जिसे अब मैं अपने शरीर, मन और बुद्धि रूपी परिचिन्न उपाधियों द्वारा अनुभव करता हूँ, ये जगत विलीन हो जाता है। जब मैं उस चैतन्य के प्रति जागरूक होता हूँ तथा जब उसका अनुभव होता है तो ये जो बाह्य जगत जिसे अब मैं अपने शरीर, मन और बुद्धि रूपी परिच्छिन्न उपाधियों द्वारा अनुभव करता हूँ, ये जगत विलीन हो जाता है। जब सर्वज्ञ उसके अलावा कुछ और है ही नहीं, तब उस सर्वत्र ओतप्रोत चेतन घन के आगे पीछे, ऊपर नीचे क्या देखा जा सकता है? आगे किसके
कहा जा सकता है, क्योंकि आगे किसका परिच्छिन्न पदार्थ के ही भाग अथवा दिशाएं हो सकती हैं। इस तरह हम उस अनंत आनंद की अनंतता का अनुभव करते हैं जो एकमेव अद्वितीय है। आसक्ति और दुखमय संसार का कारण आत्मविनाशी बहिर्मुखता और मिथ्या स्वार्थ ही है, जो भ्रमवश मन ने जीव के लिए उत्पन्न कर दिए हैं। एक ही तत्व में अनुभव कैसा? जब एक ही तत्व है, अनुभव करने वाला भी वही है, जिसका अनुभव होगा वो भी वही है, जिसके द्वारा अनुभव होगा वो भी वही है। जब ज्ञाता ज्ञान ये तीनों जब वही है तो उसमें अनुभव कैसा? अनुभव तो उसे कहते हैं कि अभी जो हमें अनुभव हुआ अगले क्षण वो नहीं होगा, उसका नाम अनुभव है। और जब ब्रह्म का अनुभव एक बार हुआ निरंतर वो रहेगा तो उसको अनुभव नहीं कहा जा सकता। वो परम तत्व स्वरूपता सच्चिदानंद है। अतः इस शुद्ध सत्ता के अनुभव का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब तक यह हमारी वाणी की तुच्छ शक्तियों द्वारा परिच्छिन्न हो जाएगा, ये हमारी वाणी की तुच्छ शक्तियों द्वारा परिच्छिन्न हो जाएगा। ये वो प्रकाश है जो यहाँ और वहाँ जहाँ कहीं भी तुम जाते हो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। इसके साथ पूर्ण तादात्म्य के क्षण ही आत्म अनुभव के क्षण है। इस सत्य प्रकाश के साथ, सच्चिदानंद के साथ पूर्ण तादात्म्य के क्षण ही आत्म अनुभव के क्षण है। अतद्वयावृत्ति रूपेण लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दम् एकं यत् तद् ब्रह्मेतवधारयेत् अतद्वयावृत्ति रूपेण वेदान्तैः लक्ष्यते द्वयम् अखण्डानन्दमेकं यत् तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिस अद्वय अखंड एक रस और आनंदमय तत्व की ओर सभी वेदांत शास्त्र तमाम दृश्यात्मक जगत के निषेध की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्य करते हैं, उसे ब्रह्म जानो। जिस जो अद्वय है, अखंड है, एक रस है और आनंदमय तत्व की ओर सारे वेदांत शास्त्र और तमाम दृश्यात्मक जगत, सारे वेदांत शास्त्र क्या कहते हैं? जो जितना भी दृश्यात्मक जगत है, हम जिसको भी देखते हैं उसके निषेध की प्रक्रिया को ही लक्ष्य करते हैं, उसे ही ब्रह्म जानो। यहाँ उस नेति नेति की प्रक्रिया का उल्लेख किया जा रहा है जिसका पहले विवेचन किया जा चुका। कोई व्यक्ति सीधे ही उस सर्वव्यापक ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दृश्य पदार्थ नहीं है, बल्कि तमाम विचारों और क्रियाओं का नित्य प्रकाशक होने के कारण दृष्टा मात्र है। कोई व्यक्ति सीधे ही उस सर्वव्यापक ब्रह्म का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक दृश्य पदार्थ नहीं है जिसको देखा जा सकता है, बल्कि तमाम विचारों और क्रियाओं का नित्य प्रकाशक होने के कारण दृष्टा मात्र है। जो सबको निरंतर प्रकाशित करता है, उस सबका वो दृष्टा मात्र है। एकमेव अद्वितीय होने के कारण उसमें सजातीय, विजातीय भेद भी नहीं हो सकते। न उसमें सजातीय भेद है, न विजातीय भेद है और न स्वगत भेद है। यह अखंड और अपरिवर्तनशील आत्मा, जिसको आत्मा कहते हैं, जो शरीर में आत्मा जिसको कहा जाता है, अखंड अपरिवर्तनशील आत्मा कोई निर्जीव तत्व नहीं है, सजीव है, किंतु अनंत आनंद की वास्तविक अवस्था ही है। जो सजीव तत्व है यही अनंत आनंद की वास्तविक अवस्था है। बस उसके प्रति जागृत होना है, और उसके प्रति जागृत हम नहीं है। उपनिषद इंगित करते हैं कि संपूर्ण जीवन के आधार रूप इस आत्मा का अनुभव जो कुछ यह नहीं है, जो कुछ यह नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं,
जो भी दृश्य सामने आए, यह भी नहीं ये भी नहीं, उसके निषेध और जो कुछ है उसके स्वीकारने से ही संभव है। जो सामने दृश्य है उसके निषेध और जो दृश्य का दृष्टा है उसका विधायक स्थिति, वही है संभव है। क्या हमारे मन परिच्छिन्न नहीं है? अर्थात परिच्छिन्न, हमारा मन हमसे अलग है कि नहीं, परिच्छिन्न है कि नहीं? क्या दृश्य पदार्थ, हम जो भी दृश्य पदार्थ देखते हैं, क्या वो नित्य परिवर्तनशील नहीं है? यहाँ तक हमारा शरीर परिवर्तनशील नहीं है, हमारा मन परिवर्तनशील नहीं है, हमारी बुद्धि परिवर्तनशील नहीं है, हमारे चित्त की वृत्तियां परिवर्तनशील नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील। ये बात हमें अनुभव है। लेकिन परिवर्तनशील होने के बाद भी हमारी निष्ठा उसी में है। ये आश्चर्य की बात है। हमारी निष्ठा उस आत्मबोध के प्रति नहीं है, दृष्टा के प्रति नहीं है, अहं के प्रति नहीं है, हमारी निष्ठा आकार के प्रति है। बुद्धि मेरी आकार में लगी। क्या हमारे मन परिच्छिन्न नहीं है? क्या दृश्य पदार्थ नित्य परिवर्तनशील और नाशवान नहीं है? वो क्या जो इस परिवर्तनशील जगत में अपरिवर्तित रहता है, क्या उसको जानने की जिज्ञासा भी है? वो कौन सा जीवन तत्व है जिसके कारण प्रकृति की अभिव्यक्ति संभव होती है? प्रकृति माने आपका स्थूल शरीर प्रकृति है, आपका सूक्ष्म शरीर प्रकृति है, आपका कारण शरीर प्रकृति है, और कारण शरीर के पीछे अव्याकृत प्रकृति है। ये सब उसकी विकृतियां हैं। क्या कभी ये इस तरह का विचार किया कि क्रोध आया क्रोधित हो लिए, काम आया कामनाओं की पूर्ति कर ली, लोभ आया लोभी बन गए, अहंकार आया अभिमानी बन गए, बस काम खत्म, थक गए और सो गए? वो कौन सा जीवन तत्व है जिसके कारण प्रकृति की अभिव्यक्ति संभव होती है? जड़ पदार्थों को कौन प्रकाशित करता है? वो कौन है जो जड़ पदार्थों में जीवन शक्ति और उत्साह का संचार करता है? इस नानाविध जीवन के पीछे किसकी सत्ता है? तमाम पदार्थों में एक रस और परिपूर्ण सत्ता क्या है? वो कौन है जो मोतियों की माला के धागे की भांति तमाम पदार्थों को एक ही प्रेमपूर्ण आलिंगन में लिए हुए है? वो हमारा आधार और अधिष्ठान है जिसे दृश्य रूप में नहीं जाना जा सकता, जिसे दृश्य के रूप में हमारी बुद्धि नहीं जिसे समझ सकती, परंतु जिसका अनुभव शुद्ध चैतन्य के रूप में ही स्वयं अपने भीतर ही किया जा सकता है, जब हमारी बुद्धि अहम में स्थिर होती है, जब हमारी बौद्धिक निष्ठा अपने प्रति होती है, पदार्थ के प्रति नहीं होती। अगर अपने प्रति बौद्धिक निष्ठा शुरू हो जाए तो ना हमारा शरीर विकृत होता है, ना हमारा मन विकृत होता है। शरीर मन बुद्धि में एक अजीब सा सौंदर्य प्रकट हो जाता है जहां हमारी बौद्धिक निष्ठा उस तत्व में हुई। और जब तक हमारी बौद्धिक निष्ठा और श्रद्धा उस तत्व में नहीं है, पदार्थ में है, तब तक हमारे शरीर भी विकृत होते हैं, हमारा मन भी विकृत होता है, हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। वो कौन है जो मोतियों की माला के धागे की भांति तमाम पदार्थों को एक ही प्रेमपूर्ण आलिंगन में लिए हुए है? वो हमारा आधार और अधिष्ठान है जिसे दृश्य रूप में नहीं जाना जा सकता, परंतु जिसका अनुभव शुद्ध चैतन्य के रूप में ही स्वयं अपने भीतर किया जा सकता है जब अहम समाप्त हो जाता है। स्वयं का अनुभव, स्वयं के आगे क्या पर्दा है? आम। ये अहंकार पर्दा अपना ही बनाया है। अधिकार पर्दा कैसे बना? अधिकार नहीं जिस पर उसको ही अपना माना।
हम विमुख भले ही हो प्रभु दूर नहीं हमसे, संभव ऐसा ज्ञान को गुरु ज्ञान से मिटाना। उसका अनुभव शुद्ध चैतन्य के रूप में ही स्वयं अपने भीतर ही किया जा सकता है और कोई मार्ग नहीं है। पिछले 3 श्लोकों में प्रतिरूपता और अनुरूपता के सिद्धांत द्वारा, जिसे पारिभाषिक भाषा में तटस्थ लक्षण कहते हैं, आत्मा की ओर संकेत किया गया। अब इससे आगे हमें अपने भीतर के जीवन स्फुलिंग का प्रत्यक्ष विधि से, अभी तो तटस्थ लक्षण हम ये भी नहीं है मैं भी नहीं, 3 श्लोकों में ये जाना, और अब स्वरूप लक्षण जो स्वरूप में किस तरह से स्थित बने उसका वर्णन कर रहे हैं। 58वां श्लोक। अखंडानंद रूपस्य तस्यानंद लवाक्षिता ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दितोऽखिला अखंडानंद रूपस्य तस्यानंद लवासिताः ब्रह्माद्यास्तारतम्येन भवन्त्यानन्दिनोऽखिला वो जो अखंड है आनंद स्वरूप ब्रह्म के आनंद का लवलेश पर ही, जो ब्रह्म का होना पना है उसके लवलेश लव मात्र के आनंद पर ब्रह्मा आदि देवता आश्रित हैं। अब बताओ, हम लोग उसके लिए प्रयास नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी से लेकर एक अविकसित कीड़े अर्थात बहुत से अमहत्वपूर्ण एक कोशिका प्राणी तक सभी को उस अनंत ब्रह्मानंद के लवलेश में से ही अपने अपने तुच्छ हिस्से की प्राप्ति होती। केवल एकमात्र मनुष्य ऐसा है जो प्रयत्न कर वो परिपूर्ण आनंद में रसाबोर हो सकता है, उसकी सारी परिच्छिन्नताएं समाप्त हो सकती हैं, केवल मनुष्य। इसके अलावा प्राकृतिक रूप से हर व्यक्ति परतंत्र, मनुष्य भी परतंत्र है अगर वो प्रयत्न नहीं करता, अगर वो प्रकृति पर आश्रित है। तो अपने को जब तक कुछ मानता है तब तक वो प्रकृति पर आश्रित है, वो भी नहीं उस आनंद का अनुभव कर सकता। उस अखंड आनंद स्वरूप ब्रह्म के आनंद के लवलेश पर ही ब्रह्मा आदि देवता आश्रित हैं और वे सभी अपनी अपनी शक्ति के अनुपात में उस आनंद का उपभोग कर पाते हैं। जिसमें जितनी शक्ति वो उतने आनंद का उपभोग कर पाता है। मनुष्य में ही वो स्रोत है, वो आनंद जिससे वो परिपूर्णता का अनुभव कर सकता है, लेकिन जो मनुष्य उसके प्रति जागृत हो रहा है, सब नहीं। मनुष्यों में जो शीर्ष तल पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने सर्वाधिक तत्व की ऊंचाई समझ ली है, वो सब नहीं। सब तो कीड़े मकोड़ों से भी भयंकर रूप से जीते हैं। कोई कोई दिन भर सोते ही रहते, काम नहीं है, सेवा कार्य कोई नहीं पकड़ेंगे, उनको दिन भर सोना मंजूर है। सेवा कार्य नहीं पकड़ेंगे, उनको आलस में रहना मंजूर है, पर उनको कोई सेवा करना मंजूर नहीं है। जिससे पुण्य बढ़े और पुण्य से पाप क्षरण हो और पाप क्षरण होने से तुम्हारा अंतर रूप खिले, ये विधि उन्हें पसंद नहीं। उनको उस तामसी प्रकृति में रहना मंजूर है, लेकिन वो तामसी प्रकृति से रजोगुण प्रकृति में, रजोगुण से सत्वगुण में नहीं आ सकते, उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। उन मनुष्यों के लिए बात नहीं कही गई। वो तत्व जो अखंड आनंद स्वरूप है वास्तव में अनंत ही है, पर चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उस आनंद तत्व का भोग अपनी शक्ति के अनुपात में ही करता है, जिसमें जितनी उसके उपभोग करने की क्षमता है। अर्थात कोई नहीं कर पाता
मनुष्य कितना कर पाता? मनुष्य मोह तत्व का उपयोग करता है कि आनंद तत्व का? लोभ का उपयोग करता है कि आनंद तत्व का? क्या क्षमता है मनुष्य में? ये तो करता है। वो वास्तव में अनंत ही है, पर प्रत्येक व्यक्ति उसका उपभोग अपनी शक्ति के अनुपात में ही कर पाता है, जितनी उसमें एनर्जी है। इसलिए उनके आनंद की मात्रा में अंतर है। हर व्यक्ति का आनंद अंतर है कि नहीं? चाहे वो साधारण मर्त्य प्राणी, शुभ कर्म करने वाला हो, सदाचारी पुरुष अथवा देवता ही क्यों न हो, देवराज इंद्र के हिस्से में भी उस आनंद का एक बहुत ही तुच्छ अंश आता है। सृष्टि के उत्पन्न करता अथवा समष्टि मन स्वयं ब्रह्मा जी भी उस अनंत आनंद अथवा ब्रह्मानंद के एक कण का ही रसास्वादन कर पाते हैं जब तक वो जिंदा रहे। इसके एक बहुत तुच्छ अंश पर ही, बहुत तुच्छ अंश पर संसार के संपूर्ण सुख और संसार के समस्त आनंद आश्रित है, जितने प्रकार है। इसके बहुत तुच्छ अंश पर संसार का संपूर्ण आनंद आश्रित है। आत्मा के वास्तविक स्वरूप के आनंद की ये अपरिमेय गहराई और गहनता और महानता बिचारे मन और बुद्धि द्वारा कैसे नापी जा सकती है? वो भी जिनके मन बुद्धि तामसिक है, जिनके मन बुद्धि में आवरण का पर्दा चढ़ा, जिनका पाप युक्त ही जिनका मन बुद्धि है, चाह युक्त ही कारण शरीर है, उन्हें इसकी गहराई का क्या पता चलेगा? आत्मा के वास्तविक स्वरूप के आनंद की अपरिमेय गहराई और महानता बेचारे मन और बुद्धि द्वारा कैसे नापी जा सकती है? स्मरण रखो, यहाँ उस अनंत आनंद की वास्तव में नाप तोल नहीं की जा रही है। हमें केवल मात्र यह दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि ब्रह्मा जी का अलौकिक आनंद भी केवल उससे उधार लिया हुआ एक नगण्य सा आनंद है। वास्तव में मनुष्य जीवन की पराकाष्ठा में अगर वो व्यक्ति चाहता है तो वो पूर्ण आनंद का अनुभव कर सकता है, क्योंकि वास्तव में तुम वो पूर्ण आनंद ही हो। लेकिन उसके प्रति जागृत और सजग हो जाने पर, जागरूक और सजग हो जाने पर ही उसका अनुभव कर पाओगे। यह एक सापेक्ष चित्र खींचा जा रहा है ताकि हम एक परिच्छिन्न पैमाने की दृष्टि से उसकी अनंतता का कुछ तो अंदाज कर सकें। संसार में हम दैनिक व्यवहार में भी प्रायः यही विधि काम में लाते हैं। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही सफल व्यापारिक संस्था की वार्षिक बैठक में यदि प्रबंधक निदेशक अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव देते हैं कि उनका विचार कुछ और शाखाएं खोलने का है जिसके लिए खासी धनराशि की जरूरत पड़ेगी, साथ ही कर्मचारियों को 3 महीने के बोनस के अलावा उनकी सुख सुविधा और मनोरंजन के लिए दूसरी दर्जनों चीजों की भी गणना करते हैं जिनमें भी एक बड़ी रकम लगने की संभावना हो, इस भारी खर्च से खींचकर भागीदार अवश्य इन सुझावों को रद्द करने की तैयारी कर देते हैं। लेकिन यदि प्रबंधक मंडल यह कहकर अपनी रिपोर्ट को समाप्त करता है कि खर्च किए सारी प्रस्तावित धनराशि संपूर्ण लाभ का केवल 2% ही है, तो सारे विरोध वापस ले लिए जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक के सामने कुल लाभ का सही चित्र आ जाता है, और जब तक उसके लाभ का सही चित्र नहीं आता तब तक सब अपने अपने हाथ पीछे खींचे रहते। यही विधि आचार्य शंकर अपना रहे हैं। यदि हमें यह बताया जाता है कि सत्य आनंद स्वरूप है, तो इससे एक साधारण साधक को ब्रह्मानंद का स्पष्ट अनुमान नहीं हो पाता। सत्य आनंद स्वरूप है, इससे स्पष्ट अनुमान नहीं लग पाता। निसंदेह प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसा कोई भी चेतन प्राणी नहीं है जिसको आनंद का अपना तुच्छ अंश नहीं प्राप्त रहता, सबको रहता है। यदि इन आनंद के क्षणों को इकट्ठा किया जाए तो ब्रह्मा जी से लेकर एक घास के तिनके तक
इन सभी प्राणियों का आनंद संपूर्ण संसार का आनंद ही है। सृष्टि के उत्पन्न होने से लेकर आज तक के सभी चेतन प्राणियों के आनंद को यदि इकट्ठा किया जाए तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि पूर्ण आनंद का केवल बहुत ही तुच्छ अंश मात्र ही होगा। जब इतना कुछ बताया जाता है तो संभव है इससे साधक को पूर्ण आनंद का शायद कुछ अनुमान हो पाए। यही एकमात्र उपाय है जिससे गुरु उस अनंत आनंद का एक स्थूल बौद्धिक अनुमान दे सकता है, जिसे ज्ञानी नश्वर जीवन की इन तमाम परिच्छिन्नताओं से ऊपर उठ जाने पर स्वतः अनुभव करता है। लेकिन जब तक वो नश्वर जीवन की तमाम परिच्छिन्नताओं से ऊपर नहीं उठता तब तक इसका अनुभव नहीं हो सकता, शाब्दिक अनुभव भी नहीं हो सकता। अगला श्लोक, तद्युक्तम् अखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सपरिवाखिले तद्युक्तम् अखिलं वस्तु व्यवहारस्तदन्वितः तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म क्षीरे सर्वपरिवाखिले। सभी पदार्थ, इसका अनुभव कैसे होगा? हमें कौन सी ऐसी धारणा बनानी पड़ेगी अपनी बुद्धि में, मन में कौन सा विश्वास धारण करना पड़ेगा? सबसे पहली बात है कि सभी पदार्थ ब्रह्म द्वारा व्याप्त है। ये एक निश्चित धारणा, जो कुछ भी है सब में ब्रह्म व्याप्त है और उससे पहले वो हमारे में व्याप्त है। सब चेष्टाएं ब्रह्म के कारण ही संभव है। सब चेष्टा आपके आत्मा के कारण है कि आपके कारण? जितनी भी चेष्टाएं आप करते हैं शरीर में, बाहर, अंदर, जितनी भी चेष्टा दिखती है प्रत्येक जीव की, ब्रह्म के कारण है। सब चेष्टाएं ब्रह्म के कारण से ही संभव है। अतः ब्रह्म सब पदार्थों में ऐसे व्याप्त है जैसे दूध में मक्खन, लेकिन वो दिखाई, उस मक्खन को निकालने की एक विधि है। उस विधि का जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे तब तक मक्खन आपके हाथ में नहीं आ सकता। वो दूध के साथ गिरता जाएगा और जब मक्खन अलग निकल जाएगा तो आपके हाथ में स्थिर रहेगा। इस दृश्य जगत की वास्तविकता आधार रूप ब्रह्म ही है। अब आधार रूप ब्रह्म कैसे? आपके शरीर की वास्तविकता आधार रूप आत्मा है कि नहीं? आपके शरीर की वास्तविकता, आपका शरीर जिस तरह क्रिया करता है, जो सक्रियता है, आत्मा के कारण है कि और किसी कारण है? और आत्मा से शरीर जहां अलग हुआ, बढ़िया बढ़िया शरीर, आप उसको बड़े प्रेम से अग्नि के हवाले कर देते हो। इस दृश्य जगत की वास्तविकता आधार रूप ब्रह्म ही है और चूंकि वो सर्वव्यापक है इसलिए कोई पदार्थ उससे अछूता कैसे रह सकता है? यह सभी विचारों, चेष्टाओं का प्रकाशक है। चाहे ये शरीर के भीतर हो अथवा बाह्य जगत में हो, उसके सानिध्य के बिना इंद्रियां इस शरीर में केवल गोलक मात्र ही होंगी और बाह्य जगत के विषय भी इस सर्वव्यापक जीवनदायिनी सत्ता के रूप अग्नि के बिना किसी प्रकार के जीवन चिन्ह से रहित केवल स्थूल जड़ पदार्थ मात्र ही होंगे। मक्खन दूध में सर्वत्र व्याप्त है, यद्यपि हमारे लिए उसे सीधे ही दूध में देख पाना सहज संभव नहीं है। इसी तरह से ब्रह्म सभी पदार्थों में ओतप्रोत है, लेकिन उसको सहज रूप से समझ पाना संभव नहीं। जैसे दूध को मथकर मक्खन निकाला जाता है, इसी तरह गहन अध्ययन, ध्यान, समाधि द्वारा नाम रूप में जगत को जब हमें आत्मा से स्वयं से जब साक्षी होकर देखने की वो कला प्राप्त हो जाती है, साक्षी होकर, जो कि पहली समाधि है,
पहले प्रकार की समाधि साक्षी होकर देखने की है, और व्यवहारिक जीवन में जब तक हम उसका प्रयोग नहीं करते तब तक हमें जीवन में आनंद का अनुभव नहीं होता। आनंद में प्रतिष्ठा हमारी नहीं बनती, और हम हैं आनंद, पर आनंद में हम प्रतिष्ठित नहीं है। आनंद में प्रतिष्ठा तभी बनना शुरू होती है जब हम साक्षी होकर के प्रत्येक दृश्य को अनुभव करते देखते हैं। इस नाम रूप में जगत को आत्मा से अलग तभी देखा जा सकता है जब आत्मा का एक नाम जो साक्षी है, साक्षी में हम स्थिर होते हैं, जब देखते हैं। और जब आत्मा का अनुभव होता है तो ये नानाविध जगत देखने को नहीं मिलता। जैसे कि जब आत्मा का अनुभव होता है तो नाना प्रकार के जगत नहीं देखते। बताओ, मक्खन में दूध मिला रहता है कि अलग रहता है? जब हम मक्खन निकाल लेते हैं तब मक्खन में कहीं दूध का अनुभव होता है? बताओ। इसी प्रकार जब हम सजग हो जाते हैं, उस चैतन्य सत्ता के प्रति जागरूक हो जाते हैं, तब क्या हमें जगत का अनुभव भी होता है? बढ़िया उदाहरण है। नहीं होता। जिस तरह से मक्खन में दूध का अभाव रहता है, उसी तरह जब हमें ब्रह्म सत्ता का अनुभव होने लगता है, उस आनंद का अनुभव होने लगता है, तो क्या हमें जगत का भाव भी रहता है? नहीं। अनन्वय स्थूलम ह्रस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम अरूप गुण वर्णाख्यम तद ब्रह्मे तव धारयेत् अनन्वय स्थूलम ह्रस्वम अदीर्घम अजम अव्ययम् अरूप गुण वर्णाख्यम तद ब्रह्मे तव धारयेत्। अब उसे ब्रह्म जानो, मानो नहीं। ब्रह्म उसे जानो जो ना सूक्ष्म है। ये जितना भी दृश्य जगत हम अनुभव करते हैं, चाहे सूक्ष्म यंत्र के द्वारा अनुभव करें, चाहे स्थूल दृश्य के द्वारा अनुभव करें, हम जितना भी अनुभव करते हैं, ये ब्रह्म नहीं है। लेकिन जो इसकी सघनता नजर में आती है, इसकी सघनता का परिमाण ब्रह्म ही है, और वो हम समझते नहीं। उसे ब्रह्म जानो जो न सूक्ष्म है, न स्थूल है, न छोटा है, न बड़ा है, जिसमें न जन्म है, न परिवर्तन है, अर्थात न मरण है, जो रूप गुण वर्ण नाम से रहित है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई गुण नहीं है, जिसका कोई वर्ण माने कलर रंग नहीं है, और जिसका कोई नाम नहीं है, उसको ब्रह्म जानो। पिछले श्लोक में बताया गया था कि सभी पदार्थ ब्रह्म द्वारा व्याप्त है। इसी बात को और स्पष्ट करने के लिए यहाँ बता रहे हैं कि वो ना तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक तो हम अपनी सुविधा के लिए कहते हैं, जिससे हमारी बुद्धि में शब्द समझ में आ जाए। वो सभी पदार्थों का अधिष्ठान अर्थात केंद्र है। यदि हम एक अणु को भी विभाजित करें या फोड़ें, तो वहां भी ब्रह्म को उपस्थित पाएंगे। पदार्थ तो देश काल से परिच्छिन्न होते हैं, वे या तो स्थूल होते हैं या सूक्ष्म होते हैं, लेकिन वो अनंत तत्व जो देश और काल से परे है, देश काल कारण से परिच्छिन्न नहीं, देश काल से परे भी है, और देश काल कारण से परिच्छिन्न माने अलग भी नहीं किया जा सकता। उससे परे भी है और उसमें भी है। ये ना तो स्थूल है न सूक्ष्म है, अतः नकारात्मक शब्दों में ही इसकी व्याख्या संभव है। ये जो कुछ उत्पन्न होता है, जो कुछ बनता है, वो शरीर, वो मन और बुद्धि तथा बाह्य जगत के विषय ही है।
शरीर मन बुद्धि भी तो बनती है। सब बाह्य जगत के विषय है, ना कि ब्रह्म जो सर्वसृष्टि नियंता का भी पिता तथा कारण रहित परम कारण का भी जो साक्षी। ब्रह्म माने जो कारण का, परम कारण का, जो सभी का साक्षी है, जिसको दृश्यानुविद्ध समाधि कहते हैं। पहली समाधि यही है। और व्यवहारिक जीवन में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक जीवन में सर्वत्र 24 घंटे, तो फिर हम दुख से मुक्त होने लगते हैं, दुख से हम दूर होने लगते हैं। यह अनंत सत्ता अक्षय और अरूप है, न इसमें गुण है, न जाति है, न इसमें कोई नाम है। स्वभावतः यह अनिर्वचनीय है। ये ना तो हमारी इंद्रियों, न भावनाओं, न विचारों का ही विषय हो सकता है। ये नकारात्मक भाषा में अनंत का वर्णन है। भाषा की अपनी सीमा रेखा होती है। यह उन्हीं विषयों का वर्णन कर सकती है जिसमें गुण है, क्रिया है, नाम है, विशेषता है और संबंध भी है। इनमें से कुछ भी तो उस सर्वाधिष्ठान नित्य सत्ता में नहीं है, अतः वो शब्दों की पकड़ में नहीं लाया जा सकता, अर्थात वो अनिर्वचनीय। नेति नेति प्रक्रिया द्वारा अनंत के वर्णन की इस विधि का हमारे शास्त्रों में उपयोग किया गया है। इस श्लोक में प्रयुक्त शब्दों को सत्य की ओर संकेत करने वाले चिन्हों के रूप में ही समझना चाहिए। वे अपने आप में यथार्थ व्याख्या नहीं कर सकते, उसे ही ब्रह्म जानो। वे अपने आप में यथार्थ व्याख्या नहीं करते, उसे ही ब्रह्म जानो। यद भाषा भासतेर्कादि भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेत्यवधारयेत् यद भाषा भाष्यतेर्कादि भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते भाष्यैर्यत्तु न भाष्यते येन सर्वमिदं भाति तद ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जिसके प्रकाश से सूर्य चंद्रमा आदि ज्योतिमंडल, सूर्य चंद्रमा जो ये ज्योतिमंडल है जितने, जिसके प्रकाश से ये सब प्रकाशित होते हैं, लेकिन जो उनके प्रकाश से प्रकाशित नहीं होता और जिससे यह सब कुछ देदीप्यमान है, सब कुछ, उसे ही ब्रह्म जानो। हमारे भीतर का चैतन्य, अब बिल्कुल निकट में अनुभव की बात है, हमारे भीतर का चैतन्य हमारे आसपास के पदार्थों को प्रकाशित करता है, हमारे मन को भी प्रकाशित करता है, बुद्धि को भी संचालित करता है। हमारे सब शरीरों में, तीनों शरीरों में जो गतिविधि है, इसका संचालन इसी के द्वारा होता है, लेकिन हम इसको जानते, हमारा ध्यान भी नहीं कभी जाता उस पे। हमारा ध्यान हमेशा रहता है पदार्थों पे, क्योंकि हमारी बुद्धि परिच्छिन्न है, बुद्धि भी है ही नहीं बुद्धि की वृत्ति है, पर बुद्धि जहां जिसमें विचार करने की क्षमता है, जिसका केंद्र विचार है, भी वो चीज नहीं जगी। हमारे भीतर का चैतन्य हमारे आसपास के पदार्थों को प्रकाशित करता है। सभी उपाधियों से रहित हमारे भीतर का प्रकाश तत्व, जो हमारे अंदर का प्रकाश है, अपने होने पने का जो आभास है, वो प्रकाश तत्व व्यष्टि अहंकार का प्रकाशक ही समष्टि चैतन्य है। जो व्यष्टि अहंकार में, जो हमारे अपने में अहंकार को प्रकाशित करता है, हमारे अहं को प्रकाशित करता है, वही उसी का प्रकाशक ही समष्टि चैतन्य है, जिसको ब्रह्म कहते हैं। फिर से देखें इसको, हमारे भीतर का चैतन्य हमारे आसपास के पदार्थों को प्रकाशित करता है। सभी उपाधियों से रहित हमारे भीतर का प्रकाश तत्व व्यष्टि अहंकार का प्रकाशक ही समष्टि चैतन्य है। व्यष्टि अहंकार, पहले व्यष्टि अहंग, बुद्धि और चैतन्य के आभास से अहंग की उत्पत्ति होती है, और अहंग जब
मन की वृत्तियों से जुड़ता है। मन जब इंद्रियों के माध्यम से जगत के आकारों को ग्रहण करता है तब वो अहंकार बनता है। समष्टि चैतन्य है। यद्यपि सूर्य षष्ठ के विभिन्न लोकों का प्रकाशक है, परंतु इसे भी जीवन तो उस सर्वव्यापक सत्ता से ही मिलता है। इस तरह सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश सिवा हमारे भीतर के आत्मा के अन्य कोई विशेष तत्व नहीं है। जो सूर्य चंद्रमा का प्रकाश है सर्वव्यापक परम सत्ता से ही मिलता है। इसका जो प्रकाश सिवा हमारे भीतर आत्मा के अन्य कोई विशेष तत्व नहीं है। तो अन्य सभी को प्रकाशित करता है, लेकिन स्वयं अपने सिवा किसी अन्य से प्रकाशित नहीं होता। वो स्वयं ही प्रकाशित होता है, उसको कोई दूसरा प्रकाशित नहीं कर सकता। स्वयं ही प्रकाशित होता है, वो नित्य प्रकाशक है, और इसलिए जब उसके सामने प्रकाशित करने को कोई और पदार्थ नहीं रहता, केवल जब वही होता है तो अपने आप को प्रकाशित करता है। ये ब्रह्म अर्थात चैतन्य का प्रकाश अपनी महिमा में उस मार्गदीप की तरह असंग और अलिप्त है, जिसका उदाहरण पहले के श्लोक में दिया जा चुका है। इसलिए ब्रह्म ज्योतियों की ज्योति, शुद्ध चेतना का स्रोत और प्रकाशों का भी प्रकाशक है, ऐसा समझना चाहिए। शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान मान। शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान मान। अविवेकी देर लगाते हैं, तुम बुद्धिमान मान। जाग सकता जो बुद्धिमान होता, जो मनवान होता वो नहीं जाग सकता। और ज्यादातर हम लोगों का मनोमय कोश ही बढ़ा हुआ है। हम मन की ही मानते हैं, बुद्धिमान हम लोग नहीं, बुद्धि की नहीं मानते, क्योंकि विचार शक्ति अभी हमारी जागृत नहीं है। बुद्धि की वृत्ति तो जागृत है, बुद्धि की वृत्ति तो उठती है, पर बुद्धि में जो विचार का केंद्र है वो अभी जागृत नहीं है। तो जाग वही सकता है जो बुद्धिमान हो, वही बात कही जा रही है। शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान मान। शुभ अवसर बीते जाते हैं, तुम बुद्धिमान मानव जान। अविवेकी देर लगाते हैं, तुम बुद्धिमान मानव जान। अविवेकी देर लगाते
होश किस काम का जो मानव को स्वार्थी, अभिमानी, क्रूर, कठोर बना दे। वो होश किस काम का जो मानव को स्वार्थी बना दे, अभिमानी बना दे, क्रूर बना दे, कठोर बना दे। जागृत वही है जो मन में विकारों, दोषों का प्रवेश न होने दे, दृश्य से दृष्टा की ओर जो ले जाए, वही जागरण। जागृत रहकर जो स्वयं में है, वही स्वस्थ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु,
कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।